और यज्ञ क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि यज्ञ अर्थात कर्मणो नियत्र लोको यज्ञ कर्म बंधन, अर्थात यज्ञ जीवन जीकर किए गए कर्मों वाला जीवन ही श्रेष्ठतम जीवन है। इसके अतिरिक्त किए गए जो सभी कर्म हैं वो किसका कारण बनते हैं? बंधन का कारण बनते हैं, है ना। तो जब हमें यज्ञ किसे कहते हैं? जब हमें जीवन को यज्ञ में बनाना है तो यज्ञ किसे कहते हैं? हाँ, जोर से बोलो। वो तो उसके अर्थ हो गए ना, यज्ञ का अर्थ है ना। अगर हमने किसी के साथ परमार्थ कर दिया, हाँ, तो एक यज्ञ कर, हाँ सही कहा आपने ना, परमार्थ प्रयोजन के लिए किया गया सत्कार्य यज्ञ कहलाता है। कोई भी सत्कार्य हम करेंगे तो वो क्या हुआ? वो यज्ञ कहलाएगा, है ना। यज्ञ का अर्थ होता है व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय हो, व्यक्ति को देवता बनाना। वैसे ये भी आपने कहा ना, जो यज्ञ के जो 3 अर्थ है वो 3 अर्थ है, देव पूजन, संगतिकरण, नाटक। वैसे तो बहुत से अर्थ है यज्ञ के। किसी भूखे को आपने भोजन कराया वो भी यज्ञ है, प्यासे को पानी पिलाया वो भी यज्ञ है, कोई भी सत्कर्म में निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा की वो भी यज्ञ है। लेकिन ये जो वास्तव में देव पूजन, संगतिकरण और दान, भी आप लोग को कर्मकांड की क्लास में बताया जाएगा। दीप यज्ञ होगा ना, उसमें तीनों के विषय में आप लोग को हाँ बताया जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो इसके विषय में चर्चा नहीं करते ना। देव पूजन मतलब देव जो संगतिकरण, दान, ये उसमें आएगा, कर्मकांड के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है। तो कोई भी सत्कार्य जो है वो क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। अब यदि जीवन को यज्ञ में बनाना है तो जीवन की बस कुछ विशेषताओं को हम समझ ले। ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर न सुन के कुछ ऐसी खास विशेषताएं जो हमें प्रेरणा देती है कि मात्र उन विशेषताओं को और जो सूत्र बताए 5 सूत्र, उनके द्वारा आप अपने जीवन को यज्ञ में कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यज्ञ जब हम करते हैं तो उसमें अग्नि होती है ना यज्ञ। तो अग्नि जो है वो किसका प्रतीक है? उष्ण का, है ना। मतलब हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में इतनी तेजस्विता होनी चाहिए, इतनी प्रखरता होनी चाहिए कि उसके दबाव में आकर हमारे भीतर जो भी दोष है, दुर्गुण है, कसाय, कलमश जैसे आलस, प्रमाद और मानसिक अवसाद है, और इसके अलावा 6 नर्क रूपी द्वार हैं। कौन कौन से 6 नर्क रूपी द्वार? शायद आप लोग की आत्मबोध की क्लास लगी थी ना, नहीं, उसमें शायद बताया होगा आप लोगों को। मिशन परिचय के पहले लगी होगी ना, मिशन परिचय के पहले इतनी सारी लगी होगी या बाद में? नहीं बताया, नहीं बताया, है ना। तो वो 6 दुर्गुण जिसे हम कह सकते हैं नर्क रूपी द्वार, कौन कौन से 6 हैं वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। एक और जोड़ दो उसमें, कौन सा? है? बिल्कुल सही कहा, अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है। चाहे वो तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे ज्ञान का हो, किसी भी अहंकार बड़ा खतरनाक है ये, है ना। अभी उत्तर देखेंगे, समय होगा तो बताएंगे आगे उसका। तो ये जो नर्क रूपी द्वार है ये वो भी हमारे दूर होते हुए चले जाए। किसके प्रकाश में? अग्नि की तेजस्विता के। हमारे विचारों में इतनी तेजस्विता हो, इतनी प्रखरता हो कि सारे दोष दुर्गुण जो है वो दूर होते हुए चले जाए, और उसके बदले उष्णता का विकास करे। मतलब स्फूर्ति, जागरूकता, आशा, उत्साह, उमंग से भरा हुआ जीवन जिए, है। उसके बाद हम जब कहते हैं स्वाहा, लास्ट में कहते हैं ना, इदम गायत्री इदम नमः के पहले स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। तो इस लाइन में, इस पंक्ति में किसका भाव छिपा हुआ है? किसका आदर्श भरा हुआ है? इदम गायत्री इदम, किसका आदर्श भरा हुआ है? हाँ, कोई नहीं जानते? इदम गायत्री इदम नमः मतलब तेरा तुझको अर्पण है ना, क्या लागे मेरा। इसमें आदर्श में जीवन का भाव, त्याग में जीवन की भावना जुड़ी हुई है। हम जो आहुति देते हैं त्याग में जीवन की, और इसी त्याग में भावना से ही एक सभ्य समाज का जो निर्माण है वो संभव है। कैसे? अब अग्नि जो है वो प्रकाशित होती है ना, उसके प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। अंधेरा है, अंधेरा में चाहे हम अग्नि में, यज्ञ में अग्नि जलाते या मोमबत्ती जलाते, अग्नि तो अग्नि है, तो प्रकाश फैलता है कि नहीं। तो वो हमें प्रेरणा देती, क्या प्रेरणा देती है? कि हमारे ऊपर जो अज्ञानता का अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको मिटाकर हम सज्ञान की ज्योति जलाएं, सज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करें। और घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे समाज हो, जहाँ भी आपको लगता है कि वहाँ अज्ञानता फैली है,
अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, वहाँ हम उस सज्ञान का प्रकाश फैलाए जिस तरह से अग्नि प्रकाश फैलाती है। तो यहाँ से आप जाएंगे तो परम पूज्य गुरुदेव के क्या बन के जाएंगे? छोटे छोटे दीपक बन के जाएंगे। शिष्य तो है, आप शिष्य तो बने हुए हैं, दीपक बन के जाएंगे, वो ज्योति बन के जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव अखंड दीपक है, अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव, उनके हम छोटे छोटे दीपक। एक अखंड दीपक है जो इतने वर्षों तक स्वयं जले और प्रकाश बांटते रहे, तो उनके हम छोटे छोटे दीपक, जैसा तो नहीं बन सकते हम, तो छोटे छोटे दीपक बन के जाए और जहाँ जहाँ अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है वहाँ सद्ज्ञान का प्रकाश फैलाए। किसके माध्यम से? परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से सद्ज्ञान की ज्योति को जलाते हुए जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या समर्पित करते हैं? हम आहुति देते हैं ना, जैसे घृत है, मिष्ठान है, मेवा है, हवन सामग्री है। अब तो जो है यज्ञ पद्धति, चिकित्सक पद्धति के रूप में भी ना बहुत सारी हवन सामग्री जो तैयार हुई है, जैसे ये कैंसर है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, हार्ट है, मेंटल है, मानसिक, बहुत सारी आयुर्वेद में संविधा भी अलग अलग रोगों के हिसाब से। संविधा तो अभी हमारे यहाँ नहीं निकली है, अभी हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आया है, हम बैठते हैं जहाँ आयुर्वेदिक में, तो हवन सामग्रियाँ निकली हैं चिकित्सक पद्धति के रूप में, उससे हवन करने के लिए। और एक अभी नई निकली है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1.5-2 महीने हुआ है, सुसंतति, मतलब गर्भावस्था के समय बच्चे को सुसंस्कार देने के लिए उसकी भी औषधि निकली है अभी, है ना, चिकित्सक के रूप में। तो वो जिनको बीमारी है सिर्फ वही, हाँ, सिर्फ वही बैठेंगे और उसकी आहुति देंगे। वो 40 दिन का कोर्स होता है, 1 kg का डिब्बा होता है, वो 40 दिन का कोर्स होता है। और पूरी खिड़की दरवाजे खोल के नहीं रखते, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है धुआं के माध्यम से जो बाहर निकल जाएगा, केवल थोड़ा सा खोल दीजिए प्रदूषण के लिए, थोड़ा सा केवल, बाकी जो इसको प्रॉब्लम है वही बैठता है। उससे काफ़ी फायदा होता है, काफ़ी बिक्री होती है वहाँ पे, लोग काफ़ी ले जाते हैं ये डिब्बे, है ना। और सबसे महंगी यही है, सुसंतति की है, उससे बाकी कम की है सब, और सबसे ज़्यादा महंगी वही है ना। तो यज्ञ चिकित्सक के रूप में वो निकली है। तो यज्ञ में हम जो भी समर्पित करते हैं, चाहे वो घृत हो, चाहे मिष्ठान हो, चाहे मेवा हो, या समिधा हो, या वन सामग्री, हम जो भी समर्पित करते हैं, तो क्या वो अपने पास एकत्रित करके रखती है क्या? संगठन बना के रखती है क्या? जोड़ जाड़ के रखती है क्या? दूसरे को दे देते हैं। नहीं देती ना। वो एकदम बारीक महीन करके, मतलब एकदम सूक्ष्म रूप से वायुभूत होकर वो पूरे वातावरण में फैल जाती। तो उसका जो लाभ है वो केवल मनुष्यों को ही नहीं मिलता है, बल्कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी उसका लाभ उठाते हैं। तो देखिए, वो अपने पास न रख के सब में समान रूप से वो वितरित कर देती है। और वितरित करने के बाद फिर क्या होता है? जब वो पूरा भस्म बन जाता है, भस्म बन जाती है ना, जो भी हम संविदा करते हैं लास्ट में। अब देखिए, भस्म, भस्म क्या प्रेरणा देती है हमें, उसकी क्या विशेषता है? एक दिन उसकी ये है कि हमें ये ध्यान रहे कि हमें भी एक दिन मर के हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जीवन भी एक दिन भस्म की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मन, वचन, कर्म से एक होकर गुण, कर्म, स्वभाव को परिष्कृत करते हुए ऐसे विवेक युक्त कार्य करें जो जीवन को सफल और सार्थक सिद्ध बनाने वाले हों, ताकि हम अपने जीवन को यज्ञ बना सकें। ठीक है, इस तरह से आप यज्ञ बता सकते हैं। लेकिन मानव जीवन ऐसा क्या है ना, कि यज्ञ में बनाने का आदेश दिया गया, कहा नहीं है, आदेश दिया भाई बनाना ही है। तो भाई ऐसा क्या है जीवन? तो बताइए, जीवन ऐसा क्या है? क्या है जीवन? क्या समझते आप जीवन से? जीवन क्या है? सीधा सा प्रश्न, चलिए, सिंपल साधारण, जीवन क्या है? मनुष्य कुछ भी कर सकता है, भगवान की तरह सारे कार्य कर सकता है, समय और महामानव देव। हाँ, समय भी जीवन है ना, जीवन समय, समय जीवन है। तो जीवन जो है ये है परमात्मा का क्या है? दिया हुआ अनमोल तोहफा, अनमोल रत्न, अनमोल तोहफा। ठीक है, जो समय है ना, इस समय सत्कर्म का नाम है, और जीवन किसका नाम है? सत्कर्म का नाम जीवन है। अब देखिए, जीवन की जो हमारी सांसें हैं, हमारा जीवन कितना कम बचा है, सांसें कितनी कम बची है, और कर्म जो है, सत्कर्म बहुत करते हैं अभी। बुरे कर्म तो हमसे पता भी नहीं चलता कहाँ कितनी गलती हो जाती है, लेकिन सत्कर्म जल्दी नहीं होती। तो सत्कर्म बहुत करते हैं, सत्कर्म का नाम ही जीवन है। जैसे नदी बहती है तो केवल एक के लिए नहीं बहती, वो बहती है पूरे समाज के लिए बहती है ना। फिर उसमें से बादल निकलते, एक के लिए नहीं निकलते, पूरे विश्व के लिए, पूरी सृष्टि के लिए निकलते हैं। फिर बरसात होती, बरसते हैं, वो एक के लिए नहीं बरसते, सभी के लिए बरसते हैं। हाँ, फिर धरती अन्न उपजा के देती है, तो किसी एक के लिए देती क्या? किसी एक के लिए नहीं देती, वो सभी के लिए उपजाती है। तो भगवान हमें
कहलाता है ना। तो मानव जीवन जो है तो 84 लाख कैसे प्राप्त हुआ मानव जीवन, कितनी योनियों में भ्रमण करने के पश्चात, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात बड़े भाग्य से ये जो मानव जीवन मिला है। अब सोचो 84 लाख कोई कम होती क्या, कई कई योनियों में कौन कौन सी हम लोग ने जन्म लिया होगा, कौन कौन सी पीड़ाएं सही होगी, और ये मनुष्य जो जीवन मिला है तो ये मनुष्य जीवन को ईश्वर ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े आकांक्षा के साथ बनाया है। अन्य पशु पक्षी भी बनाए, इतने सारे प्राणी हैं 84 लाख, सभी को बनाया, लेकिन उनके साथ उतने उत्साह, उतने आकांक्षा के साथ नहीं बनाया। कैसे बनाया, क्या किया, अब भाई बनाना तो है, वो उठाई गीली मिट्टी बना दिया, क्या लंबा सा बन गया, क्या बन गया, लंबा सा सांप बन गया। अब बन तो गया, अब भाई हाथ पैर बनाने की जरूरत है नहीं है, कान नाक बनाने की जरूरत है नहीं है, फेंक दिया बना के, और गीली मिट्टी उठाई, एक चीज बनाई, एक प्राणी, दूसरा प्राणी, तीसरा प्राणी, कई तरह के जीव जंतु की मूर्तियां, प्रतिमा बना बना कर वो फेंक देगा इसी तरह से, बिना उत्साह, बिना आकांक्षा के। तभी तो उसमें वो चीज नहीं है, कौन सी चीज जो हम लोगों में, वो विशेषता नहीं है। और मनुष्य के साथ ऐसा नहीं किया, हम प्राणी के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया, बड़े उत्साह के साथ, धैर्य पूर्वक और बड़े परिश्रम के साथ, बड़े मेहनत के साथ ये मानव जीवन उन्होंने बनाया। तभी तो मनुष्य में वो है विशेषता, कौन सी, सोचने विचारने की क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, अक्ल है। और इसी बुद्धि विवेक के कारण, इसी सोचने विचारने की क्षमता के कारण आज मनुष्य देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चांद तक पहुँच गया कि नहीं, है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा है कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये सभी योनियों में जो मनुष्य जन्म मिला है, ये ईश्वर को बहुत पसंद है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजे, सबसे अधिक मनुज मोहि भावे। मनुज मतलब मनुष्य सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए उन्होंने इतनी विशेषताएं दी, इतना बड़ा दिमाग दिया है, कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला, इतने लाखों करोड़ों का देखो हमारा ये शरीर दिया है। एक किडनी बेचने जाओ कितने उसमें लगती है, कितने करोड़ों में, लाखों में बिकती, तो सोचा इतना बड़ा शरीर दिया है तो ये विभूति क्या कम है। तो उन्होंने कहा है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात बड़े भाग्य से जो मानव जीवन मिला, कहते हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मतलब बड़े भाग्य से जो मानव जीवन मिला है, ये बार बार मिलना संभव नहीं है। इसलिए इस जन्म में अच्छे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए अपने आप को ऊपर उठा। और दीदी लास्ट में लिखा हुआ आना रामायण में, राम जी जब अवधपुरी में आए थे वहाँ से, तो उन्होंने सभी बुलाया अपने गुरुओं को, सारी सभा को, अपने जो अवध के थे। तो राम जी ने एक बात कही कि आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मना कर देना, मैं चुप हो जाऊँ। सब बैठा लिए, गुरु भाई बंधु सब कहने लगे, बताओ जी, बताओ प्रभु क्या इच्छा है आपकी, क्या कहना चाहते हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने मेरे अवध में जीव जंतु पशु नारी नर जितने भी हैं, सब ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे सत्कर्म करें जो मेरे ही धाम को जाए। और 24 लाख योनि देके मुझे फिर एक बार इंसान पे, मनुष्य पे तरस आ जाता। तभी तो बोलते हैं ना कि मनुष्य जीवन पाने के लिए जो है वो देवता भी लालच रहते हैं, है ना। तो सत्कर्म, है ना, सत्कर्म करते हुए चले। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि आप सत्कर्म करो लेकिन फल की इच्छा किए बिना, फल की आशा मत रखो, और स्वयं का उद्धार आप स्वयं करो, कोई दूसरा व्यक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा करते हुए, अर्थात अपने भीतर उदारता, दया, करुणा, परोपकार जैसे सद्गुणों का, सद्ज्ञान रूपी अनमोल रत्न और सद्गुणों की वृद्धि करते चलो। क्योंकि कहा भी गया है कि परिजन धन कुछ न चला, मरण समय में साथ, ज्ञान में अडिग निज की निधि, भव भव जावे साथ। मतलब क्या हुआ इसका, परिजन, भाई, बंधु, सखा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, साथ जाएगा तो केवल सद्ज्ञान रूपी अनमोल रत्न और सद्गुणों की संपत्ति। और इन्हीं दो अनमोल रत्नों के कारण ही आप अपना लोक और परलोक दोनों को आप संभाल सकते हैं, है ना। इसीलिए अग्नि, ये जो यज्ञ है उसमें भी तो विशेषता बताई ना कि अग्नि जो ऊपर उठती है, उसकी लौ जब ऊपर जाती है
तो उस पर कितना भी जब दबाव पड़ता है तो वो अपनी दिशा धारा नहीं बदलती। वो सत्कर्म करने से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वो पीछे नहीं हटती है। तो किसी के भय में, किसी के प्रलोभन में, किसी के दबाव में आकर हमें सत्कर्म, मतलब जीवन सत्कर्म करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए निरंतर। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जीवन को यज्ञ में बना सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, मनुष्य जीवन देने से पूर्व उसे पहले परिचय कराया। किससे परिचय कराया? इस संसार के वास्तविक स्वरूप का परिचय कराया। कैसे कराया? उन्होंने क्या किया कि गर्भ में बच्चे को 9 माह तक मुख तक बांधकर उसे उल्टा लटका देते हैं, और जब उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती है, वो दर्द से छटपटाता है बाहर निकलने के लिए, तब भगवान उसे उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? और वो प्रण लेता है बच्चा जो है कि मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाइए, मुझे बाहर निकालिए, और बाहर निकलने के बाद जो आपने उपदेश दिया है, जो ज्ञान की बातें बताइए, उसी का अनुकरण करूँगा। आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, आपका अनुकरण करते हुए, आपके आदर्शों को, आपके सिद्धांतों को, आपके अनुशासन को मैं अपने जीवन में उतारूंगा। और जब भगवान उनकी बात मान लेते हैं, है ना, उसे निकाल देते हैं बाहर, दर्द से छुटकारा दिला देते हैं, फिर क्या होता है? वो बाहर आने के बाद सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन फिर देखिए, फिर देवता का विषय आता है कि देवता कितने दयालु है, कितनी करुणा है उनमें। तभी तो हम देव कहते हैं, निरंतर देते ही रहते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं। उन्होंने फिर से व्यवस्था बना दी उसकी भूल को माफ करते हुए, उन बातों को स्मरण कराने के लिए, याद दिलाने के लिए। कौन सी? जो उन्होंने घर में बच्चे को उपदेश दिया था। और कैसी व्यवस्था बनाई? गुरु के माध्यम से। उन्होंने गुरु भेजा हमारे जीवन में। इसलिए तो कहते हैं ना कि मानव जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। उसके बिना जीवन हमारा संस्कारित नहीं हो सकता, सफल नहीं बन सकता, सार्थक नहीं बन सकता, जीवन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, है ना। उन्होंने गुरु की व्यवस्था बनाई कि गुरु के द्वारा ये भूली पिछली बातें जो भूल गया है, जो मैंने उपदेश दिया था, वो फिर से स्मरण हो, वो अपने जीवन को सफल बनाए। हाँ, इसलिए कहा है कि सावधान हो जाओ मनुष्य, ये जो तन है, दुर्लभ तन, बार बार नहीं मिलने वाला है। और इसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए। और ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, यदि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यदि उन्हें वरदान देते हैं कहाँ का? स्वर्ग जाने का, तो वो भी ठुकरा देते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं जाना है। क्या कहते हैं? ये आपने शायद सुना, नहीं सुना, पता नहीं, आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा जो ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि जो थे, अपने 6000 शिष्यों को लेकर मुद्गल ऋषि थे, उनके आश्रम में जब पहुंचते हैं वो, तो उन्होंने उनकी बहुत आवभगत की, बहुत आदर सत्कार किया, सम्मान किया। तो उन्होंने उनकी सेवा से आविर्भूत होकर, प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग जाने का वरदान दिया मुद्गल ऋषि को। तो जब स्वर्ग से जो दूत थे उन्हें लेने आए सिंहासन लेके वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि जाने से पहले मुझे वहाँ की विशेषता बता दो, मतलब स्वर्ग की विशेषता क्या है, क्या खासियत है। उन्होंने कहा कि वहाँ तुम्हें कोई कष्ट दुख नहीं है, वो भोग भूमि है, तुम केवल सुख ही सुख भोगोगे। वो कुछ पल सोचने लगे, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ कर्म तो होते होंगे। मतलब बिल्कुल नहीं, वहाँ नए कर्म नहीं होते। आप नए कर्म स्वर्ग लोक में नहीं कर सकते, केवल भोगना है आपको, सुख भोगिए। उन्होंने कहा जहाँ नए कर्म नहीं होते वहाँ जीवन जीना भी कोई जीना है क्या? मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मैं इसी मनुष्य रूपी तन में रहकर, मानव जीवन में रहते हुए, मैं सत्कर्म करते हुए, दीन दुखियों की सेवा करते हुए मोक्ष प्राप्त करूंगा और अपने जीवन को मैं सफल बनाऊंगा, सार्थक बनाऊंगा, यज्ञ में बनाऊंगा। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया, है ना। सत्कर्म करूंगा, क्यों? क्योंकि सत्कर्म ही जीवन है, कर्मों का फल मिलके रहता है। सत्कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म मिलेंगे तो कहीं न कहीं से लौट के आपको बुरा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और यदि आपके सत्कर्म को ज़्यादा है, उसके दबाव में यदि इस जन्म में आपको उसका कर्म नहीं मिला ना, बुरे फलों का कर्म, तो अगले जन्म में मिलेगा। चाहे 100 जन्म भी बीत जाए, लेकिन वो बुरे कर्म लौट के आते ही आपको उसका फल चुकाना ही पड़ेगा। जिसके साथ आपने बुरा किया, चाहे तो वो आएगा चुकाने के लिए या किसी के माध्यम से आएगा। इसी तरह एक महिला थी, 20 साल तक उसे कोई संतान नहीं हुई। 20 साल, किसी कहते काफ़ी है 20 साल। 20 साल के बाद अचानक उसकी गोद भर जाती है।
खुशी का माहौल छा जाता, वो भी बहुत प्रसन्न होती, बहुत धन्यवाद देती भगवान को। 20 साल के बाद जब वो गर्भवती हुई और फिर 9 माह के पश्चात जब उसने पुत्र रत्न दिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चांद जैसा मुखड़े जैसा पुत्र उसका। लेकिन संजोग देखो कैसा संजोग, 20 साल के बाद पुत्र हुआ और 20 दिन केवल 20 दिन वो रहा और 20 दिन के बाद वो चल बसा पुत्र। अब वो तो रो रो के बेहाल हो गई, उसके दुख का पारा न रहा। भगवान से शिकायत करने लगी कि एक तो 20 साल के बाद मेरी गोद भरी कहा और वो भी आपने 20 दिन में ही छीन लिया, ऐसे क्या मेरे बुरे कर्म थे। बहुत रोए, गिड़गिड़ाने लगी, सब लोग इकट्ठे हो गए आसपास। किसी ने कहा वो शव जो था बच्चे का छाती से चिपका बिलक बिलक कर रो रही थी, तो वही जो मिलने आए थे सब, किसी ने कहा ऐसा करो, ये अपने नगर के बाहर जंगल में एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, वो उन्हें बहुत प्रकार की जो सिद्धियां प्राप्त है, तो उन्हें ना सुनने में आया है कि उन्हें आत्मा से बात कराते हैं, वो सिद्धि भी शायद प्राप्त है, तो शायद जाओ कोई उसका निराकरण निकल सके, तुम्हें कुछ ऐसा उत्तर मिले जिससे तुम संतोष हो जाओ। वो बच्चे को शव को लेके गई उनके बाबा जी की कुटी में, संत की, उनके चरणों में गिर कर को बिलक बिलक कर रोने लगी वो कि 20 साल के बाद ईश्वर ने मेरी गोद भरी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 20 दिन के बाद ही चल बसा। ऐसा क्या कारण है, ऐसे कौन से मेरे बुरे कर्म हुए हैं। तो पहले तो उन्होंने काफी मना किया, क्योंकि यदि ऐसे करेंगे तो रोज तो कितने ही लोग जाते हैं, रोज सब पहुंच जाएंगे उनसे आत्मा से बात कराने के लिए। उन्होंने काफी मना किया, लेकिन जब वो नहीं माने, बिलक बिलक कर रोने लगी, उसने कहा मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, अब एक बूंद जल की भी नहीं पीऊंगी, न लूंगी बोले, जब तक मुझे आत्म संतोषजनक इसका उत्तर नहीं मिलेगा बोले। तो उनको भी दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है, मैं केवल 2 मिनट का समय दूंगा तुम्हें, बस 2 मिनट के अंदर तुम जो चाहो उसे पूछ लेना, उस आत्मा से तुम बात कर लेना। उसने कहा ठीक है। 2 मिनट के लिए आत्मा को बुलाया संत ने, तो कहने लगी, बोले बेटा 20 दिन के बाद ही तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मैं तुम्हारे मुंह से बस एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ बोले, बस मुझे एक बार माँ कहकर पुकारो और इस एक शब्द के चलते मैं अपना पूरा जीवन निकाल दूंगी बोले। तो उन्होंने कहा, जैसे इसने कहा कि मुझे माँ शब्द बोलो, उसने क्या जवाब दिया, उस बच्चे ने सुन के वो अचंभित रह गई, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कौन माँ, कैसी माँ, कौन माँ, कैसी माँ। बोली बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, 9 माह तक अपने घर में रखा है तुम्हें, और तुम कह रहे हो कौन माँ कैसी माँ। उसने कहा कौन माँ कैसी माँ, मैं तो अपने कर्मों का हिसाब लेने आया था, मेरे कर्मों का हिसाब पूरा हुआ, मैं चला गया, तो कैसी माँ। उसने कहा कौन सा हिसाब, कौन से कर्म, मैंने से क्या किया है। तब उसने क्या बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और तुम मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को मुझसे छीन कर ले गई। मैं बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, तुम्हारे पैर पकड़े थे मैंने कि मेरे पति को मुझसे अलग मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। उस समय मैं रो रही थी, मैं गिड़गिड़ा रही थी, आज तुम रो रही हो, तुम गिड़गिड़ा रही हो। तो बस मैं अपने कर्मों का हिसाब लेने आया था, मेरा कर्म पूरा हुआ, मेरा हिसाब पूरा हुआ, मैं चले गया। उसके बाद से जैसे उसके अंदर आत्म ज्योति प्रज्वलित हुई, उसने कहा ये मोह माया सब बेकार है, जो भी आते सब अपना कर्ज चुकाने आते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे नहीं हैं, विधवा विधवा का मुंह नहीं देखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारे परिवार में जितना है सब किसी न किसी तरह का एक दूसरे का एहसान चुकाने आते हैं, जितने भी कर्ज चुका रहे हैं हम सबका। जिसका कोई नहीं उसको तो देखो पूरा जीवन फ्री मिला है, स्वतंत्र होकर वो ईश्वर का कार्य कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। जीवन का मूल उद्देश्य है जो वो पूरा कर सकता है। उस दिन से उसने मोह माया छोड़ के, घर परिवार छोड़ के पूरा दिन वो समाज सेवा में लगी रहती, दीन दुखियों की सेवा करते उसने अपने जीवन के। क्योंकि कर्मों का फल उसने जान लिया कि कर्मों का हिसाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले जन्म। यदि अगले जन्म में भी यदि आपके सत्कर्म ज्यादा है, उस पर भारी पड़ गए सत्कर्म, हो सकता है आपको बुरे कर्म का फल ना मिले, लेकिन चाहे 100 जन्म बीत जाए, किसी न किसी जन्म में आपको वो कर्म का हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा। इसलिए सत्कर्म करते हुए इस 5 सूत्रों को और जो यज्ञ की विशेषताएं बताई है उसे अपने जीवन में उतारते हुए आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं और यज्ञ में बना सकते हैं। यज्ञ में बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप स्वयं भी नहीं रोक सकते हैं। टाइम कितना टाइम हो रहा है?
बताते आप लोग को, है ना, और बहुत कुछ समझाते। चलिए शांति पाठ करते हैं, है ना, आप लोग को संविधान में भी जाना है।